हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 5.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5.2 जो है उसमें हमें पाई चार्ट के बारे में पढ़ना है। तो पाई चार्ट क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा जब क्वेश्चन करते टाइम पे। ठीक है, तो सबसे बस इतना सा याद रख लो आप कि पाई चार्ट जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक ही सर्कल में सारे पार्ट बना दिए जाते हैं तो वो पाई चार्ट होता है। ठीक है, तो हम देखो आज ये क्वेश्चन करते हैं। आगे बहुत सारा डाटा लिखा था बट मैंने एक तरीके से सिर्फ पाई चार्ट को ड्रॉ किया है। तो एक सर्कल है, एक याद रखना, जो पाई चार्ट का जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होता है कंप्लीट अगर देखा जाए। क्यों? क्योंकि ये सर्कल है, इस सर्कल का ये पूरा एंगल इन सबको ऐड करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा ना। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तो 360 होगा पूरा सर्कल, तो इसका टोटल 360 होगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पाई चार्ट बना के दिया है। इसमें बोल रहा है कि कुछ लोगों के बीच में सर्वे किया गया है। उसमें बता रहा है कि 20% लोग कितने क्लासिकल डांस म्यूज़िक पसंद करते हैं, 10% लोग सेमी क्लासिकल, 10% क्लासिकल, 30% फोक और 40% कितना लाइट म्यूज़िक को पसंद करते हैं। समझ में आया? सेमी क्लासिकल 20%, क्लासिकल 10%, फोक 30% और 40% लाइट पसंद करते हो। तो अपन इसके अकॉर्डिंग हमें अब आंसर देना है। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ़ 20 पीपल्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक देन हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। मतलब कि अगर बोल रहा है कि 20 लोग हैं जो क्लासिकल, ये वाला पार्ट ये क्लासिकल का है ना, 20 लोग हैं जो इतना पार्ट को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो अपने से पूछ रहे बताओ ये टोटल कितने थे। तो कंसिडर कर लो, लेट टोटल नंबर ऑफ सर्वे इक्वल्स टू एक्स ले लिया मैंने। तो अब मुझे बताओ क्लासिकल कितना है, 10% है। क्लासिकल कितना है, 10%। मतलब टोटल का जो 10% है वो क्लासिकल है, और क्लासिकल कितना दे रखा है इसने मुझे, 20। तो हो जाएगा x का 10% इक्वल्स टू कितना, 20। समझ में आया? x मल्टीप्लाई बाई 10% इक्वल्स टू 20। तो कैसे करते हैं, x मल्टीप्लाई बाई 10 और परसेंट बन जाता है डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू कितना हो गया, 20। 0 से 0 कैंसिल, 10 को मल्टीप्लाई में ले जाओ, देन x इक्वल्स टू 20 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 200। तो मैंने x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 200। मतलब टोटल कितने नंबर्स, कितने सर्वे किए थे, 200 लोगों के सर्वे किए थे। ओके, याद रखना है, काम आएगा ये। टोटल कितने लोगों के सर्वे किए हैं, 200 लोगों के सर्वे किए। तो ये फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। तो चलो अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो बताओ सबसे ज़्यादा किस टाइप का म्यूज़िक पसंद कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ है, 30, 10, 20, 40। तो लाइट म्यूज़िक सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो सेकंड आ जाएगा लाइट म्यूज़िक। ओके, कितना, 40%। अगर आपको चाहिए तो आप नंबर भी निकाल लो। ठीक है, कैसा, 200 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 80 पीपल्स, है ना। नहीं, ज़रूरत नहीं थी वैसे, इतने में भी ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन। अब थर्ड देखते हैं हम, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर मेक 1000 CD। अब बोल रहा है कि एक कैसेट कंपनी है जिसने 1000 CD बनाई है। तो बोल रहा है 1000 CD को कैसे डिवाइड कर दिया उसने, इस हिसाब से डिवाइड कर दिया। जैसे अभी 200 निकाला था मैंने, निकाला था ना। अब वो बोल रही है कि 1000 CD बनाएंगी, तो बताओ इन सबको कैसे डिवाइड करेगी। तो बस नंबर ऑफ CD इक्वल्स टू कितना हो गया, 1000। तो सेमी क्लासिकल कितना है, सेमी क्लासिकल है 20%। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका 20% निकाल दो। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 ऐसे निकालते हैं परसेंट डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 200। 200 CD वो CDs वो कंपनी सेमी क्लासिकल का बनाएगी। अब क्लासिकल का देख लो, क्लासिकल कितना है, 10%। तो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो कितनी CD बनेगी, 100 CD। आ रहा है समझ में? अब किसका है, फोक। फोक की कितना है, 30%। तो इसका 30% निकाल दो, 30 इंटू 1000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो गया, 300। समझ में आ रहा है ना?
मैं 1000 को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इसने, देखो उसने 1000 सीडीज़ बनाई है, ठीक। और फोर्थ वाला क्या हो गया हमारा, फोर्थ वाला क्या था, लाइट म्यूज़िक। लाइट म्यूज़िक कितना था 40%, तो निकाल लो 1000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा 400 सीडी। तो 1000 सीडीज़ में से 200 सीडी बनेगी किसकी, सेमी क्लासिकल की, 100 बनेगी क्लासिकल की, 300 सीडी बनेगी फोक की, और लाइट म्यूज़िक की 400। ओके, समझ में आया क्वेश्चन फर्स्ट। चलो फटाफट नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अब। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो एक टेबल फॉर्म में दे रखा है, देखता हूँ। अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल्स यूज टू वोट देयर फेवरेट सीजन, रेनी, समर एंड विंटर। मतलब 360 लोगों के बीच में वोटिंग कराई गई कि किसको कौन सा सीज़न पसंद है, कौन सा सीज़न किसको फेवरेट है उसका, जिसमें समर को लिया गया है, विंटर को लिया गया है और रेनी सीज़न को लिया गया है। तो समर कितना है 90 लोगों ने वोट डाले हैं, रेनी कितना 120 और विंटर कितना 150। तो चलो आंसर देते हैं। विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट, तो मैं इसको तो यहीं लिख देता हूँ। बताओ सबसे ज़्यादा वोट किसको गए हैं, 150, मतलब विंटर। कितना 150। फाइंड द सेंट्रल एंगल, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एंगल के लिए मैं फिर से टेबल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पाई चार्ट बनाऊंगा। समर, रेनी और ये हो गया मेरा विंटर। कितना दे रखा है 90, 120 एंड 150, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेरा सेंट्रल एंगल, ये हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ वोट और ये हो जाएगा मेरा सीज़न, ठीक है। कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सेंट्रल एंगल सिंपल तरीके से 90 दे रखा है, 90 लिख लो। अब बताओ कि अब इसके अपॉन में आएगा जितने लोगों का सर्वे हुआ था। तो कितने लोगों का सर्वे हुआ था 360 लोगों का, कितने का 360। अब मल्टीप्लाई बाय हो जाता है। अब बताओ सर्कल कितने एंगल का होता है 360 डिग्री का, यहाँ पर आ जाएगा 360। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरा 90 बट आ जाएगा डिग्री में, ठीक है। ऐसे इसका कितना होगा 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। इससे ये कैंसिल होगा तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। एक काम करना इसको कैंसिल मत करना क्योंकि डिग्री में है, ये वैल्यू है, ठीक। अगला कितना है 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा अपना 150 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एंगल। कैसे निकाल रहा हूँ सेंट्रल एंगल में, ये डिवाइडेड बाय 360 कहाँ से आया, जिससे अपन जो टोटल लोगों का बीच में सर्वे किया था उससे, ठीक है। तो चलो इसका थर्ड ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसका थर्ड पार्ट हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो मेरे पास डिवाइडर अवेलेबल नहीं है अभी, तो मैं अपने हाथ से ही बना रहा हूँ। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेना अपने मन से, कितने भी साइज़ का जितना मन करे, और ये हो गया मेरा सेंटर, ठीक। फिर डी उठाना। तो हमें कुछ नहीं बनाना, इसका पाई चार्ट का क्या बनाना है, हमें जो एंगल निकाला है ना उसको शो करना है। तो एक लाइन खींच दो सिंपल सी। तो मैंने सबसे पहले तो एक इसका रेडियस खींच लिया, ठीक। तो इसने क्या बोला है सबसे पहले हमें, समर कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो अपन कभी भी बना सकते हैं, ये सीधी लाइन। तो ये 90 डिग्री, ये 90 है ना, तो ये हो गया मेरा समर 90, ठीक है। अब कितना है रेनी 120। तो इस पे रखना, अपने कागज़ को घुमा लेना और जैसे तुम डी रखोगे तो 120 अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा, इस टाइप का कुछ ऐसा तिरछा। ये कितना हो जाएगा हमारा रेनी, कितना 120 डिग्री, ठीक है। अब तीसरा बनने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली ये बन गया हमारा। क्या बन गया हमारा, ये विंटर, कितना 150 डिग्री। हो गया कंप्लीट। इन सबको चाहो तो आप अलग अलग शेप्स से ड्रॉ कर सकते हो, आप जैसा चाहो इसको कलर कर दो, ठीक। याद रखना बिना डी के यूज़ किए मत बनाना, डी यूज़ करके बनाना। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ऐसा बनाया। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लीजिए और प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।